explain very important question according to exam point of view. कॉलेज के यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन आता है राइट ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर यूजिंग रिकर्जन। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल स्टैक की मदद से डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखा था। अब हम रिकर्जन प्रोसेस के थ्रू एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम किस तरीके से एक रिकर्सिव फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं जो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, iostream यूजिंग नेमस्पेस std। अब यहाँ पर हम जो रिकर्सिव फंक्शन बनाना है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ void डेसिमल टू बाइनरी, ये फंक्शन का नेम है। इसको हम लोगों ने एक पैरामीटर पास करना है इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर हम कहते हैं इंट और इसके बाद सेमीकोलन। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप है। ये स्टेटमेंट कंपाइलर को बताती है कि यूज़र ने इस नेम का एक फंक्शन जो है वो अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, दैट इज नोन एज अ फंक्शन प्रोटोटाइप। इसके बाद हम मेन फंक्शन की बॉडी लिखते हैं और यहाँ पर इसमें जो लास्ट स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास रिटर्न 0। यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम डेसिमल नंबर जो है वो इनपुट करेंगे। तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं n, सी आउट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करते हैं ताकि यूज़र को पता चले उसने कौन सा नंबर इनपुट करना है। तो हाँ, यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करते हैं एंटर द डेसिमल नंबर। ये हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आ जाएगी, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने कौन सा नंबर जो है वो इनपुट करना है। इनपुट करने के लिए हम सी इन यूज़ करते हैं और यहाँ पर वो वेरिएबल जिसमें हमने वो डेसिमल नंबर जो है वो इनपुट करना है। ये जो नंबर हम डेसिमल इनपुट करेंगे इसको हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, इस नंबर को हम क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो जैसे ये कंट्रोल मेरा, जैसे हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल हमारा कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, डेसिमल टू बाइनरी फंक्शन में। अब हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, और इसमें हम ये पैरामीटर रिसीव करते हैं n से ही। ओके, अब इसके बाद सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी। अब बेसिकली ये हमारा क्या है, ये रिकर्सिव फंक्शन है। तो रिकर्सिव फंक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने बेस कंडीशन जो है वो हमने डिक्लेयर करनी होती है। जब तक आपके पास बेस कंडीशन नहीं होगी आपकी रिकर्सिव कॉल जो है वो टर्मिनेट नहीं होगी। आपका प्रोग्राम जो होगा वो इन्फिनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सिलेक्ट करना है कि हमारे पास बेस क्राइटेरिया क्या होगा, बेस कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इफ़ अगर n की वैल्यू इक्वल इक्वल टू 0 आ जाती है तो उस वक्त वो क्या करे, रिकर्सिव कॉल को स्टॉप कर दे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो रिकर्सिव कॉल होती रहेगी। जैसे ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी रिकर्सिव कॉल आपकी स्टॉप हो जाएगी। जहाँ से आपने फंक्शन को कॉल किया वहाँ पे कंट्रोल आपका रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगेन हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डेसिमल टू बाइनरी को कॉल करते हैं। लेकिन अब हम किससे कॉल करेंगे, n डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज कि हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, बाइनरी में। तो बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है। तो जो हमारे पास नंबर n है इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। और अगेन जो हमारे पास क्वोशंट आएगा वो क्वोशंट के जरिए हमारा फंक्शन जो होगा वो कॉल होगा। और इसके बाद सी आउट, यहाँ पर हम लोग जो रिमाइंडर हमारे पास आता है उस रिमाइंडर को हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये जो परसेंटेज का साइन होता है इट्स अ रिमाइंडर ऑपरेटर, इट विल रिटर्न द रिमाइंडर। और जबकि ये जो आपके पास डिवाइड का साइन होता है इट विल रिटर्न द क्वोशंट। तो ये आपको क्या करेगा, क्वोशंट रिटर्न करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो n है इसमें हम लोगों ने इनपुट किया, लेट से n की वैल्यू हमने इनपुट की है जी 10। फॉर एग्जाम्पल जब हमने n को 10 इनपुट किया तो यहाँ से n में हमारे पास क्या पास होगा, 10। तो यहाँ पर ये जो आपके पास वेरिएबल n है जो कि डेसिमल टू बाइनरी फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, इसमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर ये आपकी बेस कंडीशन टेस्ट होगी।
एन में क्या पड़ा हुआ आपके पास 10, 10 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। कंट्रोल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, n डिवाइडेड बाई 2 दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, किसकी मदद से, कोशंट की मदद से। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10, तो 10 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास कोशंट क्या आता है, दैट इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा, लेकिन अब किसके मदद से कॉल होगा, 5 की मदद से। तो n में क्या आ जाएगा 5। इसके बाद दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं, n इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फिर कंट्रोल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब हम हमारे पास जो n में वैल्यू क्या पड़ी हुई थी 5, अब हम 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो जब 5 को 2 से डिवाइड करें तो क्वोशंट हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज अ 2। इसका मतलब ये है कि अब हम दोबारा इस फंक्शन को कॉल करें किससे, 2 से। तो n की वैल्यू क्या है 2, 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, अगेन कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर हम इसको कॉल करेंगे किससे, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्वोशंट क्या आएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू अब हमारे पास क्या होगी, दैट इज अ 1। तो 1 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फिर उसके बाद दोबारा हम कॉल करेंगे डेसिमल टू बाइनरी को, 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्वोशंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बिकॉज कि जो 1 है हमारे पास, जो डिविडेंड की वैल्यू है वो डिवाइजर से क्या है, लेस है, तो हमारे पास क्वोशंट क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है 0। जब n की वैल्यू यहाँ पर 0 की, 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल रिटर्न कर देगा। कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से आप इसको कॉल कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये हमने 4 दफ़ा अपने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया, तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी सी आउट n डिवाइडेड बाई n मॉडुलस 2, ये हमारी कहाँ पर पुश होगी, ये स्टैक का सिनेरियो कुछ ऐसे होगा। अगर आप देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट टाइम हमने जब डेसिमल टू बाइनरी को कॉल किया तो n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल हमारा कहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर। n की वैल्यू क्या थी 10, तो सबसे पहले इस बेस क्राइटेरिया को चेक किया गया, 10 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फिर कंट्रोल कहाँ पर आया, डेसिमल टू बाइनरी। इसका मतलब क्या हुआ, n को डिवाइड किया 2 से, तो हमने डेसिमल टू बाइनरी को 5 से हमने क्या किया, कॉल किया। जब 5 से कॉल किया तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसके नीचे स्टेटमेंट थी ये आपकी स्टैक पे पुश हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास 0, तो ये 0 कहाँ पर होगा, ये स्टैक पे होगा। और दोबारा जब हम कॉल कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, हम डेसिमल टू बाइनरी को 5 से कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पर दोबारा बेस क्राइटेरिया चेक होगा, 5 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। कंट्रोल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी। अब देखें जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट क्या आता है 2, और रिमाइंडर क्या आता है 1, और ये जो रिमाइंडर होगा ये हमारा कहाँ पर पुश हो जाएगा, स्टैक पे पुश हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। कंट्रोल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब दोबारा डेसिमल टू बाइनरी को कॉल करेंगे किससे, हमने 2 डिवाइडेड बाई 2, क्वोशंट क्या आया 1, और रिमाइंडर क्या आया 0, तो 0 हमारा कहाँ पे पुश होगा, स्टैक पर। अगेन हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। आप देखें यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू क्या है 1, 1 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा डेसिमल टू बाइनरी, अब हम 1 से कॉल कर रहे हैं। तो जब 1 से हम 2 को डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट क्या आता है 0, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 1, और वो स्टैक पे पुश कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर n में वैल्यू क्या पड़ी हुई है 0, 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन आपकी ट्रू होगी, बेस क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया। तो ये कंट्रोल रिटर्न होगा, कहाँ पर रिटर्न होगा, जहाँ से आपने इसको कॉल किया है। तो स्टैक की बात होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट पे आपने क्या स्टैक पे पुश किया था 1, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा 1, फिर क्या डिस्प्ले होगा 0, फिर क्या डिस्प्ले होगा 1, फिर क्या डिस्प्ले होगा 0। तो इस तरीके से हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट विंडो आपको शो करूं, तो यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट आती है, यहाँ पर देखें अगर हम लोगों ने एक डेसिमल नंबर जो है वो इनपुट किया, लेट से हम लोग इनपुट कर रहे हैं 10, तो ये मैंने 10 इनपुट किया, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई दैट इज इक्वल टू 1010। तो ये सेम सिनेरियो हमारे पास आ रहा है कि पहले हमने n को पास किया 10, उसने 10 को डिवाइड किया 2 से, और फिर रिकर्सिव कॉल की किसकी मदद से, 5 की मदद से।
जब 5 की मदद से रिकर्सिव कॉल कर रहा है तो ये वाली स्टेटमेंट आपके पास जिसमें रिमाइंडर 0 था ये स्टैक पे पुश हो गया, राइट? उसके बाद दोबारा जब इसने 5 से कॉल किया तो क्वोशंट का आया 2, तो उस वक़्त जो आपके पास ये स्टेटमेंट थी रिमाइंडर वाली, इसमें वैल्यू जो 1 था ये आपका स्टैक पे पुश हो गया। अगेन उसने कॉल किया किससे? 2 से, तो आपके पास क्वोशंट क्या आया 1 और रिमाइंडर क्या आया 0, तो 0 जो है वो स्टैक पे पुश हो गया। अगेन जब उसने 1 से कॉल किया फंक्शन को तो क्वोशंट का आया 0 और 1 जो रिमाइंडर था वो स्टैक पे पुश हो गया। और जब आपके पास n की वैल्यू 0 आई तो बेस क्राइटेरिया आपका क्या हुआ? फुलफिल हो गया। अब उसने क्या करना है कि 1 बाय 1 जो स्टैक पे वैल्यूज पुश हुई थी उनको पॉप करना है। तो सबसे पहले क्या पॉप होगा? 1, ये देखिए ये आउटपुट 1 आई। फिर क्या पॉप होगा? 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। देन अगेन क्या आएगा आपके पास? 1, तो ये आपके पास आउटपुट 1 आ गई और फिर उसके बाद 0, ये आपके पास 0 जो है वो एज ए आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि सम टाइम आपको वो कहता है रिकर्सिव फंक्शन की मदद से आपने किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से और बहुत सारे रिकर्सिव फंक्शंस के प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रैक्टिस के तौर पे आप कर सकते हैं कि आपने दो नंबर इनपुट करने हैं, उनमें से जीसीडी नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, या आपने फाइबोनाची सीरीज जो है वो रिकर्सिव फंक्शन की मदद से डिस्प्ले करनी है। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।